जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। ताइवान ने अपने कोस्ट गार्ड की फ्लीट को और भी इनहेंस करना शुरू कर दिया है चाइना के एग्रेशन को देखते हुए। जैसा कि रिपोर्ट पिछले 2 सालों से आ रही है कि चीन के द्वारा ताइवान के एयर स्पेस और मैरीटाइम टेरिटरी को काफी उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए ताइवान अपने डिफेंस बजट को और अपने डिफेंस प्रेजेंस को बढ़ाते जा रहा है साउथ चाइना सी में। तो पूरी न्यूज क्या है उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन एक एक्सपेंशनिस्ट देश है और वो मेनली छोटे देशों जैसे कि ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई, मलेशिया इनको अपने अंडर में करना चाहता है और उन्होंने 9 डैश लाइन भी बनाई हुई है। लेकिन इस विवाद के बारे में बात करेंगे हम चीन और ताइवान के। चीन ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट काफी पुराना है और ताइवान अपने कोस्ट गार्ड को और भी शक्तिशाली करने जा रहा है और साथ ही साथ ताइवान के द्वारा अभी टोटल 2 उनके नए वेसल्स को उनकी कोस्ट गार्ड में लास्ट वीक में ही आपका इंडक्ट कर लिया गया है, क्योंकि वो चाइना के इंक्लूजन्स को देखते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं। रोज की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट, चीन के डिस्ट्रॉयर्स ताइवान के टेरिटरी की तरफ चले जा रहे हैं। तो इसलिए ताइवान में अभी आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुआ था, नई सरकार वहां पे आई भी हुई है, जिन्होंने कहा है कि ताइवान की सिक्योरिटी करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इस कारण से अपनी कोस्ट गार्ड की क्षमता को हम बढ़ाएंगे। ताइवान ने अभी लास्ट वीक 600 टन कोस्ट गार्ड वेसल जिसका नाम योंग कॉन्ग है उसको कमीशन कर लिया है और इसके माध्यम से ताइवान अपने एफर्ट को कोस्टल पेट्रोल कैपेबिलिटीज के माध्यम से बढ़ाएगा और चीन के द्वारा जो बढ़ाई जा रही टेंशंस हैं उनको आपका काउंटर करने में सक्षम रहेगा। ताइवान की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका आपका पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और अमेरिका ने चीन को पहले से चेताया हुआ है कि अगर आपने ताइवान के ऊपर हमला किया तो हमला काफी चाइना के लिए आपका घातक सिद्ध होगा। वहीं पर ताइवान गवर्नमेंट हैड प्लेस्ड टू स्पेंड $1.31 बिलियन इन बिल्डिंग 141 शिप्स ऑफ 6 डिफरेंट टाइप्स। तो लगभग 1.31 बिलियन US डॉलर के माध्यम से 141 6 डिफरेंट टाइप्स की शिप्स को ताइवान के द्वारा 2018 से लेकर 2027 तक आपका कंप्लीट किया जा रहा है। तो 141 नंबर काफी बड़ा नंबर होता है और इसको हम देखकर समझ सकते हैं कि ताइवान अपने कोस्ट गार्ड को मजबूत करना चाहता है। कोस्ट गार्ड मेनली जो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल के माध्यम से अपने मैरीटाइम बाउंड्री की सुरक्षा किया करता है। हाल ही में ताइवान के द्वारा 2 चाइनीज मिलिट्री वेसल्स को आपका यहाँ से एक्सपेल भी किया गया था और इस रिपोर्ट को सेंट्रल न्यूज एजेंसी सेना के द्वारा रिपोर्ट किया गया था। चीन फिलीपींस के जितने भी कोस्ट गार्ड्स होते हैं या फिर फिशर्स बोट्स होते हैं उसको वाटर कैनन के माध्यम से पीछे धकेलता है और चीन फिलीपींस का मामला तो वर्ष 2015-16 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया भी था, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा चीन को काफी लताड़ लगाई गई थी। अभी आपका सिंगापुर सिक्योरिटी फोरम हो रहा है और इस सिक्योरिटी फोरम में बहुत सारे देश आपके शामिल हैं, जिसमें चीन भी आपका गया हुआ है और चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि चाइना रेडी टू फोर्सफुली स्टॉप ताइवान इंडिपेंडेंस। देखिए, खुली धमकी चीन के द्वारा दे दी गई है ताइवान को और उनके एलाइज को कि अगर ताइवान अपने इंडिपेंडेंस चाहता है तो उसको हम बलपूर्वक आपका रोकेंगे। और यहाँ से चीन की एग्रेसिव पॉलिसी आपकी नजर आ रही है और काफी लंबे समय से चीन के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम ताइवान को किस प्रकार से मिला लें और अमेरिका को साउथ चाइना सी और पैसिफिक रीजन से आपका बाहर धकेल दें। मेनली अमेरिका जो है आपके जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये जो 3 मेन रीजन्स हैं इनका सहयोगी है, साथ ही साथ ताइवान का सहयोगी है। तो चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ये 4 देश जो हैं अमेरिका के खेमे में आपका रहें और इसलिए चाइना ताइवान को अपने में पूरी तरीके से मिलाना चाहता है। अभी यूएस चाइना एग्री हुए हैं कि वो फिर से रिज्यूम करेंगे मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स को आने वाले मंथ्स में। एशिया टॉप सिक्योरिटी समिट सिंगापुर में आपका अंडरवे है। बिड फॉर डोमिनेंस ओवर एशिया पैसिफिक टेस्ट यूएस चाइना अटेम्प्ट एट डिटेनेट चाइना साउथ कोरिया लीडर्स मीट बिफोर ट्राइलेटरल टॉक्स विद द जापान। तो अच्छी बात यह है कि डिप्लोमेसी ऑन है, सभी लोग बात कर रहे हैं। शांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में आपका होस्ट किया जा रहा है, जहां पर कोर्स इशू आपके
कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ताइवान की गवर्निंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, उनके द्वारा चाइना की आइडेंटिटी सेपरेट होते हुए वो अपनी खुद की आइडेंटिटी आपका बनाना चाहते हैं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। लास्ट मंथ इज स्टेज 2 days ऑफ वॉर गेम्स अराउंड द आइलैंड आफ्टर द May 20 इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट विलियम लाई चिंग and the DPP say it is up to the people to Taiwan to decide their future. Beijing call him a separatist. चाइना उनको जो सेपरेटिस्ट आपका कह रहा है और चाइना कहता है कि ये ताइवान पहले से हमारा था और हमारा होके रहेगा। बात करते हैं चाइना ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट की। तो देखिए, चाइना हमेशा सोवरेनिटी का इशू ताइवान के साथ आपका कहता है और कहता है कि ताइवान हमारा एक अभिन्न अंग है। चाइना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द मिलिट्री एक्टिविटीज अराउंड ताइवान, जिसमें रेगुलर एयर एंड नेवल इंकर्जन्स ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में आपका शामिल रहा करते हैं। ताइवान वहीं पर कहता है कि हमारी आइडेंटिटी डेमोक्रेटिक सिस्टम की है, हम चीन जैसे बिल्कुल नहीं है। चीन में आप सभी जानते हो चुनाव तो बिल्कुल नहीं होते, ताइवान में आपके चुनाव होते हैं। तो इसीलिए हमारी इंडिपेंडेंस हमारी है और चाइना के इन्फ्लुएंस पे हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ताइवान केम अंडर चाइनीज कंट्रोल during the Qing dynasty but was given to Japan after China lost to the first Sino-Japan war in 1895। तो क्विंग डायनेस्टी में ताइवान पहले चीन का भाग था। ताइवान वाले कहते हैं कि हम असली चाइना है और ये पूरा जो बड़ा वाला चाइना का रीजन वो हमारा है, और चाइना इसी की उलट बात करता है। जापान चाइना में युद्ध हुआ तो जापान की टेरिटरी में आपका ये ताइवान आता है। तो चीन ने फिर से ताइवान पर 1945 में आपका कंट्रोल कर दिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर आपका सेकंड हुआ आफ्टर जापान लॉस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, बट द सिविल वॉर बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लेड टू द नेशनलिस्ट फीलिंग टू ताइवान इन 1941। तो चाइना भी आप जानते हो कि नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच हो गया, तो कम्युनिस्ट ने काफी अधिक पोर्शन ले लिया। ताइवान का जियोग्राफिकल जो इलाका था एक प्रकार का वो आइलैंड का था, तो वो थोड़ा आपका अलग होकर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी आपकी बना ली है। और वन चाइना पॉलिसी देख लेते हैं क्या है। So both the PRC and the ROC claim the represent to legitimate government of all China. PRC asserts sovereignty over Taiwan and insists that there is only one China and Taiwan is part of it. This is encapsulated in one China policy. अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन अब जिस प्रकार से सिनेरियो बदल रहा है उसके अनुसार सभी अपने अपने पॉलिसी आपके डिसाइड कर रहे हैं। तो भविष्य क्या होगा ताइवान का, ये तो देखने की बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप सभी लाइक शेयर करें और वॉर 10 कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।